नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर अब बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के पंकज कपाही की खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और 1984 के सिख दंगों पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जताई थी। उनके अलावा कुछ दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी बयान पर सवाल उठाए थे और अब ये खबर सामने आ रही है कि मालविंदर माली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर बड़ी खबर न्यूज 18 के पंकज कपाही की खबर है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले आपको बता दें कि उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर ये पूरा घमासान मचा। और चमन पलाने इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चमन, और क्या खबर आपके पास और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही, वजह क्या है इस्तीफे की? जी देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकार थे, उन्होंने अभी अपने पद से एक प्रेस नोट जारी करके इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मेरे इस इस्तीफे का मैं ऐलान करता हूं और अगर कोई जानी नुकसान होता है तो इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंह सिंगला और पंजाब के सांसद मनीष तिवारी और डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल जो अकाली दल के अध्यक्ष हैं, और विक्रम सिंह मजीठिया और बीजेपी के सुभाष शर्मा आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा जरनैल सिंह को भी जिम्मेदार ठहराया है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए चमन, इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मांग की थी कि उन पर ये कार्रवाई की जाए, तो जो हरीश रावत से बात हुई उसके बाद का ये नतीजा माना जाए? जी देखिए, कहीं ना कहीं ये हाईकमान के बाद मालविंदर सिंह माली की शिकायत के बाद ही अब हाईकमान ने इस पे दबाव बनाया था और इसी के दबाव के चलते लगता है कि मालविंदर सिंह माली ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच अब नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और इससे पहले कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने भी साफ कर दिया था कि सिद्धू के सलाहकारों का बयान पार्टी को स्वीकार नहीं है। जानकारी मिली है, अपना बयान पूरी तरीके से उन्हें वो कर दिया है, उसमें उन्हें कह दिया ये मेरा निजी मामला है और मैं पहले से कुछ कहा है, उन्होंने जो कुछ कहा है और मैं समझता हूँ उसकी लाइट में अब वो मामला वहीं समाप्त हो गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस किसी व्यक्ति का भी बयान हो जो जम्मू कश्मीर को लेकर के या दूसरे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, उन पर कोई ऐसा बयान देता है जिससे देश की संवेदनाओं को चोट पहुंचती है, तो हम उसकी निंदा करते हैं। और पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने अपना आज इस्तीफा दे दिया है। और कुछ दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और 1984 के सिख दंगों पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी कर, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा था वहां से प्रेस नोट जारी किया गया था और ये कहा गया था कि जो दो सलाहकार हैं उनसे सिद्धू को दूर रखा जाए और उन पर उचित कार्रवाई भी की जाए। और उसी के बाद का ये नतीजा माना जा रहा है कि यहाँ पर हरीश रावत से भी, जो सिद्धू खेमे के मंत्री थे, उन्होंने मुलाकात की थी। और अब ये खबर सामने आ रही है कि मालविंदर माली ने अपना इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुझे कुछ हुआ तो अमरिंदर जिम्मेदार होंगे, यानी कि सारी जिम्मेदारी उन्होंने अमरिंदर सिंह पर छोड़ दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने अपना इस्तीफा दे दिया है और लगातार सियासी घमासान पंजाब कांग्रेस में देखने को मिल रहा था। और यहां पर उन्होंने अपना एक बयान भी जारी किया है मालविंदर माली ने और कहा है कि अगर उनको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी कैप्टन की होगी। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस से, जहां पर पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच अब नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले ही ये घमासान मचना शुरू हुआ था और इसकी मुख्य वजह थी मालविंदर सिंह माली का बयान। जो सिद्धू के सलाहकार हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर एक पूरा घमासान मचा। उनके सलाहकार मालविंदर माली ने जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और 1984 के सिख दंगों पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जताई थी। और उनके अलावा कुछ दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी बयान पर सवाल उठाए थे। और लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे थे किस तरह पार्टी दो गुटों में बट गई थी। एक सिद्धू खेमा था और दूसरा खेमा था कैप्टन अमरिंदर सिंह का, और लगातार वार पलटवार की स्थिति बनी हुई थी। और जब से सिद्धू के सलाहकारों ने ये बयान दिया, उसके बाद से पार्टी के भीतर
और ज्यादा सियासी घमासान मचने लगा। और अब ये खबर सामने आ रही है कि इस बीच मालविंदर माली ने अपना इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी कैप्टन की होगी। सिद्धू के सलाहकार थे मालविंदर माली, जिन्होंने अब अपना इस्तीफा दे दिया है और इन्हीं के बयान की वजह से ये पूरा घमासान मचा। चमन पलाने लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चमन, अब क्या स्थिति होगी इस पर? क्या सिद्धू का कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया आई है अभी तक? जी देखिए, अभी तक सिद्धू ने इस सारे मामले में भी कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। और हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले दिन अमृतसर में एक बयान दिया था कि अगर मैं हाई कमान से पहले ही कह के आया हूं कि अगर मुझे खुली छूट नहीं दी जाएगी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो उन्होंने कल एक रात को बयान जारी करके भी कहीं ना कहीं अंदाजा दिखाया है कि अगर मेरी कांग्रेस में बात नहीं मानी जाती तो मैं कुछ ना कुछ इसमें जो है वो कार्रवाई करता ही रहूंगा। बिल्कुल, और यहाँ पर उन्होंने जिम्मेदार कैप्टन को ठहरा दिया है कि अगर उनको कुछ भी हुआ तो कैप्टन जिम्मेदार होंगे। इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच जो लगातार बगावत के सूर थे जो लगातार बढ़ते जा रहे थे और कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से जो उनके सलाहकार महेंद्र सिंह माली थे, उन्होंने जिस तरह के सोशल मीडिया पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ टारगेट साधे जा रहे थे लगातार ही, तो उसको लेकर ही कहीं ना कहीं मनविंदर सिंह माली ने आज यही अपने इस्तीफे, जब उन्होंने इस्तीफा अपना दिया तो उसी में यही सीधे सीधे कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना, और उन्होंने कहा कि अगर उनके जो मंत्री है विजेंद्र सिंह जो सिंगला है उनके ऊपर भी उन्होंने इस पे निशाना साधा है, और विपक्ष को भी उन्होंने जो अकाली दल और आम आदमी पार्टी है उसको भी निशाने पे लिया है। बिल्कुल, और चमन, यहाँ पर सिद्धू का भी कल बयान आया था कि अगर उनकी मर्जी नहीं मानी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। अब सिद्धू का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि उनके सलाहकार ने तो इस्तीफा दे दिया है? जी देखिए, कहीं ना कहीं अब इस सारे मामले में सिद्धू भी कहीं चुप नहीं बैठेंगे और कुछ ना कुछ अभी नया आने वाले दिनों में सिद्धू की तरफ से भी एक कोई नया इसमें जो अंदेशा है कुछ बयान जारी हो जाएगा। बिल्कुल, आपने कहा कि सिद्धू चुप बैठने वाले नहीं है, यानी कि अब जो कांग्रेस पार्टी है पंजाब में खास तौर पर अब जो और चुनौतियां बढ़ेंगी कांग्रेस के लिए। चमन जी बिल्कुल ही, जिस तरह से कांग्रेस में लगातार ही पंजाब कांग्रेस में बगावत जो है वो उठी हुई है, उसको ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो है वो बगावत जो है और ज्यादा तेज होने वाली है। बिल्कुल, जो बगावत है और ज्यादा तेज होने वाली है। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने अपना इस्तीफा दे दिया है, बयान भी जारी किया है और कहा है कि अगर उनको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी कैप्टन की होगी। हालांकि ये भी बता दें कि इससे पहले कैप्टन ने एक प्रेस नोट भी जारी किया था और कार्रवाई की मांग की गई थी इन सलाहकारों पर, और ये भी कहा था कि इनको दूर रखना चाहिए सिद्धू से। चमन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चमन, जैसा कि इससे पहले कैप्टन ने कहा था कि इन सलाहकारों को दूर रखा जाना चाहिए सिद्धू से, कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है, तो क्या माना जाए कि क्या कैप्टन की बात मान ली गई है? जी देखिए, कहीं ना कहीं हरीश रावत ने भी एक बयान दिया था कि जो सिद्धू के जो सलाहकार हैं उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और उनके ऊपर कांग्रेस कार्रवाई करेगी। यही लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी। बिल्कुल चमन, आपको रोकना चाहेंगे और राजकुमार विरका साहब जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस से। राजकुमार जी, किस तरह से देखते हैं आप, इस्तीफा दे दिया है आज सिद्धू के सलाहकार ने? मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी अपना प्लेटफॉर्म गलत बातों के लिए नहीं इस्तेमाल करने देगी, और जिस तरीके से मलविंदर सिंह माली अपना एजेंडा सेट करने में लगे हुए थे, कांग्रेस का प्लेटफॉर्म यूज करके वो किसी तरीके से वो गलत हाथों में खेल रहे थे, तो इसलिए उनको हाईकमान ने भी सिद्धू जी को निर्देश जारी किए थे कि ऐसे लोगों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है और उन्हें फौरी तौर पे निकाला जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए। आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो अच्छी बात है। हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना ही अच्छा है। जी, और यहाँ पर जो सलाहकार है मालविंदर माली, उन्होंने ये भी कहा है राजकुमार जी कि जो उनको अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी कैप्टन की होगी। भैया, ऐसे लोगों को क्या होना है? ऐसे लोग तो लोगों को करने वाले लोग हैं, इनको क्या करना है किसी ने? क्योंकि जो आदमी समाज को गंदा करना चाहता है, देश का हिस्सा नहीं मान रहा, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मान रहे और उस पे देशद्रोही बातें करते हैं और उधर नक्सलवादियों की बात करते, तो ऐसे लोगों का क्या काम है?
जी राजकुमार जी, और यहाँ पर देखिए सिद्धू ने ये भी कहा था कि अगर उनकी बात पार्टी के अंदर नहीं मानी जाती है तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और यहाँ पर उनके सलाहकार अब उनसे दूर हो गए हैं। यानी आप क्या देखते हैं, सिद्धू का क्या कदम हो सकता है? क्या वो अब और ज्यादा उग्र होंगे पार्टी के लिए? मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का पार्टी में रहना कतई ठीक नहीं था। उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है और वो खुद भागे हैं, तो अच्छी बात है। बिल्कुल। ऐसे लोगों में आपने किसको शामिल किया है? क्या सिद्धू को भी आप शामिल कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं सिद्धू तो हमारा कांग्रेस का प्रधान है और वो नेशनलिस्ट आदमी है, देशभक्त बंदा है। वो उसके साथ गलत बंदा जो जुड़ गया था उसको निकालना जरूरी था। बिल्कुल, लेकिन पहले भी हमने देखा है राजकुमार जी कि सिद्धू चुप बैठने वालों में नहीं रहते हैं। अक्सर उनका आक्रामक रवैया देखने को मिलता है और यही वजह है कि टकराव की स्थिति पैदा होती है पार्टी के अंदर। मैं समझता हूं कि इसको तो पहले दिन से ही निकाल देना चाहिए था। फिर भी चलिए, देर आए दुरुस्त आए। और कांग्रेस पार्टी की सीधी विचारधारा है कि हम पाकिस्तान की तारीफ करने वालों को और ऐसे लोगों को जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में शामिल हुए हैं, ऐसे लोगों का खिलाफ है। बिल्कुल। और आरपी सिंह भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं बीजेपी से। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं आप, आज सिद्धू के सलाहकार जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? इसलिए तो इस्तीफा दिया कि सुबह 8:30 बजे मैंने एक मैसेज भेजा है जिसमें मैं उसके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करने जा रहा हूँ अभी 12:30 बजे थाने में। ये सुबह से मैसेज मीडिया में सर्कुलेटेड है। उनको समझ लग गया कि उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी तो इनकी थू होगी। उसके डरते हुए इन्होंने उसको वहां से निकाला है पार्टी से, उसको इस्तीफा दिया उसका। तो परंतु अफसोस ये है कि इनकी सरकार वहां पर है, इनको कंप्लेंट दर्ज करने की देशद्रोह का उसके खिलाफ, तो इन्होंने नहीं की। हमें मजबूरी में जाकर, क्योंकि इन्होंने इससे नहीं की, हमें मजबूरी में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ी है, क्योंकि ये इन्होंने करने से मना कर दिया। जी, और किस तरह से देखते हैं जो अंदर पार्टी में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है कांग्रेस में, आपको ये क्या फायदा पहुंचाएगी? 2022 में पंजाब में चुनाव भी होने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देश के आगे कोई चुनाव नहीं है, देश के आगे कोई पार्टी नहीं है। अफसोस ये है कि कांग्रेस देश के आगे पार्टी और चुनाव लेकर खड़ी है। ये वहां पर जिस प्रकार का बयान उसका था, अब तक उसके खिलाफ सडिशन का मामला दर्ज होना चाहिए था। कि उसने कहा कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ये इतने दिन क्यों चुप रहे, इसका उत्तर उनको देना पड़ेगा। आज मजबूरी में उसको निकाल रहे हैं क्योंकि उसके खिलाफ आज FIR दर्ज होने जा रही है। तो इनके लिए राजनीति है, ये आपस में सिरफुटाल करें, क्योंकि 4-4.5 साल कैप्टन साहब ने काम किए नहीं जमीन पर। अब वो आपस में सिरफुटाल कर ये एक रणनीति है जो प्रशांत किशोर ने इनकी स्क्रिप्ट लिखी है, पटाखा लिखा है इनका, उसके चलते सब ये कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर इन मुद्दों पर ले आए वो। जी, आरपी सिंह जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राजकुमार जी भी जुड़े थे हमारे साथ कांग्रेस से, बहुत शुक्रिया आप सबका। तो आपको बता दें, यहाँ पर बड़ी खबर, जहाँ पर सियासी घमासान मचा हुआ था पंजाब कांग्रेस के भीतर, अब ये खबर सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकार है मालविंदर माली, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और अरुण सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, अब इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब सिद्धू का अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो बेचैन हैं, परेशान है पार्टी के अंदर। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल 58 से 60 विधायकों को अपने एक करीबी के घर डिनर पर बुलाया था, सिद्धू को नंबर गेम का स्पष्ट अंदाजा हो गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती वो नहीं दे पा रहे हैं। कुछ दिन पहले लगभग 30 से 35 विधायकों की जो एक बैठक उन्होंने उनके लोगों ने बुलाई थी, जिसमें बाद में उनका भी उसमें समर्थन था, उसमें से तकरीबन 1.5 दर्जन के आसपास विधायक वापस कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे में चले गए हैं। और ये बात उनको बखूबी पता है और इसीलिए शायद वो इस तरह का बयान दे रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में कि अगर मुझे फैसले लेने नहीं दिए गए तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। सवाल यह है कि किसकी? क्या वो अमरिंदर सिंह को धमकी दे रहे हैं? क्या वो केंद्रीय नेतृत्व को धमकी दे रहे हैं? क्या वो हरीश रावत को धमकी दे रहे हैं? जिस तरह की भाषा और जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि खुद हरीश रावत को भी पसंद नहीं है। और अगर आपको याद हो, एक दिन पहले ही हरीश रावत ने कहा था कि उनको अध्यक्ष बना दिया, इसका मतलब पूरी पार्टी नहीं सौंप दी है। तो कहीं ना कहीं आला कमान से भी, हरीश रावत से भी उनको इस तरह के संदेश गए हैं कि आप अपने लोगों को काबू में रखिए, अपनी जुबान को काबू में रखिए। और स्पष्ट रूप से जब हरीश रावत ने कह दिया कि 5 साल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ही रहने वाले हैं, इस बात का भी अंदाजा अब सिद्धू के खेमे को हो गया है कि कहीं ना कहीं आला कमान इस मुद्दे को लेकर कतई समझौते के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि सिद्धू और उनके लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जहां तक मालविंदर माली का सवाल
सवाल है, उनके बयान पर कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन में नहीं था और सिद्धू कुछ नहीं बोल रहे थे उनको लेकर सार्वजनिक रूप से। इस बात से भी आलाकमान नाराज था कि सिद्धू ने उनको अपॉइंट किया है, सिद्धू को सलाह देने के लिए वो वहां पर आए, तो वो दुनिया भर की बातें बोल रहे हैं, पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहे हैं, सिद्धू उनको क्यों नहीं बोलते। तो इन सब मामलों को लेकर ऐसा लगता है कि फिलहाल जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ही नजर आ रहा है, सिद्धू मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अरुण, सिद्धू यहाँ पर मुश्किल में फंसते हुए नजर जरूर आ रहे हैं और इससे पहले कैप्टन ने एक प्रेस नोट भी जारी किया था अरुण, उसमें लिखा था कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए सलाहकारों को और सलाहकारों को दूर रखना चाहिए सिद्धू से। क्या माना जाए कि वही ये कार्रवाई का नतीजा है? देखिए, ये कार्रवाई अगर सिद्धू करते तो दिखाई देता कि सिद्धू ने कुछ काम किया है। पार्टी भी समझती इस बात को कि सिद्धू ने पार्टी का और हरीश रावत का और कैप्टन अमरिंदर सिंह का संज्ञान लिया है, लेकिन जब मालविंदर माली खुद से पद छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सिद्धू आखिरी दम तक उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। और ये बात आलाकमान को भी पता है कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाते समय आलाकमान ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा था कि आप अपनी हदों को पार नहीं कर सकते, कैप्टन अमरिंदर सिंह ही चेहरा हैं, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने समर्थकों के घर पे 30-35 विधायकों को जुटा करके खुलेआम मीडिया में बयान दिलवा दिया कि मुख्यमंत्री को बदलने की जरूरत है, उसके बाद से ही आलाकमान कहीं ना कहीं उनसे नाराज है। और हरीश रावत ने जिस तरह के संकेत दिए थे, दो स्पष्ट बातें कही थी, एक तो कैप्टन 5 साल के लिए मुख्यमंत्री, दूसरी बात कि पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं सिद्धू, पूरी पार्टी नहीं सौंप दी गई है। तो इन तेवरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सिद्धू यहाँ पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसी शख्सियत है जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। वो कब क्या बयान देंगे, कब क्या रुख अख्तियार करेंगे और किस शब्दावली का प्रयोग करेंगे, किस भाषा और किस लहजे में वो बात करेंगे, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ये बात अब आलाकमान धीरे धीरे ही सही समझ रहा है। बिल्कुल अरुण, और इसी इस्तीफे के साथ अब और ज्यादा मुसीबत में पड़ सकती है पंजाब कांग्रेस में, घमासान जो है वो और ज्यादा तेज हो सकता है। और इस बीच गुरु तीरथ जो एमएलए है कांग्रेस के, उन्होंने क्या कहा है वो एक बार सुना देते हैं आपको। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलिंदर मल्ली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया, तो क्या कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी इसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी की लाइन और नीति स्पष्ट है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश एक है और हमने कभी भी राष्ट्रवाद के जो विरोधी ताकतें हैं उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही राष्ट्र के हित में और देश की एकता अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी तक दी है। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसी बात करता है तो वो कांग्रेस की लाइन नहीं होती, वो कांग्रेस उसके साथ सहमत नहीं होती। और इसलिए आज अगर उनके जो ये माली साहब ने इस्तीफ़ा दिया है तो अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी बात को स्वीकारा है और अपनी गलती को माना है। और कांग्रेस की लाइन भी स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस ने जो इतना बड़ा स्टैंड लिया, तो मैं इस बात की बहुत सराहना करता हूँ। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने भी कई नेताओं ने दबाव बनाया कि भाई जिस तरह के बयान सिद्धू के सलाहकार दे रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि उसी का नतीजा है? नहीं, बिल्कुल सबने ये बात कही कि अगर ऐसी बात कोई कर रहा है और खास करके कांग्रेस पार्टी के होते हुए ये बात कभी भी संभव हो नहीं सकती, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा एक फैसला लिया और उनको अपने पद से जाना पड़ा। और अरुण सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, अब देखिए स्थितियां अब और ज्यादा बिगड़ सकती हैं, पंजाब कांग्रेस में घमासान और ज्यादा तेज हो सकता है। इस बीच पलड़ा किसका भारी लग रहा है, सिद्धू या फिर कैप्टन? हर बार ये सवाल सामने आता है और अब एक बार फिर से यही सवाल उजागर हो रहा है कि पलड़ा किसका भारी है, किसको ज्यादा सुना जा रहा है पार्टी में? देखिए, अगर लोकतंत्र की बात आप करिए तो लोकतंत्र संख्या बल से चलता है और पार्टी भी संख्या बल के मुकाबले ही काम करती है। आप देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत के पास ज्यादा विधायक हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री आज भी बने हुए हैं। भूपेश बघेल अब तक उनके पास ज्यादा विधायक थे, इसलिए मुख्यमंत्री वो बने थे। अब वहां समीकरण बदल रहे हैं जरूर, जिसको लेकर आलाकमान चिंतित है। पंजाब की अगर आप बात करिए तो 58 एमएलए, 58 विधायक, कल रात में जो डिनर हुआ था, एक समर्थक जो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके घर पे 58 विधायक वहां थे। तो अगर 58 विधायक उनके पास हैं तो स्पष्ट रूप से संकेत और संदेश दिल्ली साफ है और 2022 में कैप्टन ही कांग्रेस, इस तरह का एक प्रस्ताव वहां पर पास हुआ उस डिनर समारोह में और उसके बाद उसको दिल्ली भेज दिया गया। अब यहाँ पर दो मुश्किलें हैं। पहली तो ये कि कांग्रेस आलाकमान ने जब यह फैसला किया सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का, तभी ये बात तमाम कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि सिद्धू को अध्यक्ष बना तो दे रहे हैं लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है।
और आपने पहले भी देखा वो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक तमाम मुद्दों पर जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उसके बाद बवाल खड़ा होता है। अब वहां पर वो हर दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक अध्यक्ष के रूप में ऐसा लगता है कि वो डिक्टेट कर रहे हैं अमरिंदर सिंह को कदम उठाने के लिए, और ये बात अमरिंदर खेमे को अच्छी नहीं लगती और अमरिंदर खेमे की तरफ से इस बात की शिकायत कर दी गई आला कमान से। आला कमान को भी लगता है, और अगर आपको याद हो कि हरीश रावत ने भी कहा था और जो नेता आए थे मिलने के लिए राहुल गांधी से, उन्होंने भी कहा था जिस शब्दों का, जिस भाषा और जिस लहजे का इस्तेमाल न्यूज़ 18 को काफी पहले दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने किया था अध्यक्ष बनने से पहले कैप्टन के लिए, वो ठीक नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बुजुर्ग नेता, आप अपने मुद्दे उठाइए लेकिन एक दायरे में रह के आपको मुद्दे उठाने हैं। तो आला कमान को भी पता है कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ज्यादा विधायक हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ज्यादा सांसद हैं पार्टी के, कैप्टन अमरिंदर सिंह ही वहां पर चेहरा है पार्टी के। सिद्धू को इसलिए बैलेंस बनाने के लिए वहां उतारा गया था, इसलिए नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए स्थिति। और आज दो स्तर पर यह ढिलाई है। एक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार ये कहते रहते हैं कि जो प्रदेश के अध्यक्ष का पद होता है वो सरकार के साथ समन्वय से चले तो सरकार चलती हुई दिखती है। अगर वही रोज सवाल खड़े करेंगे और हम जवाब देते रहेंगे तो विपक्षी दलों को क्या मुंह दिखाएंगे। ये बात उन्होंने आला कमान से कही थी जब सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। और एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि हरीश रावत जो इस पूरे मामले को किसी तरह सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बिल्कुल हरीश रावत इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जब से इस्तीफा दिया है तब से घमासान बढ़ना निश्चित है पंजाब कांग्रेस में। वहीं सलाहकार के इस्तीफे के बीच नवजोत सिंह सिद्धू का एक बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर है कि एक दिन पहले अमृतसर में एक कार्यक्रम में पहुंचे सिद्धू ने कहा कि यदि उन्हें फैसला लेने की खुली छूट नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं हाईकमांड को गल कह गया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीयां आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं जाण नहीं दूंगा। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लेण दोगे तो फिर मैं एक ना एक भी खत्म। और अरुण सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण देखिए, ये जो बाइट अभी हमने सुनी यहाँ पर सिद्धू की ईंट से ईंट वो बजा देंगे, ये जो रवैया है ये एक चुनौती है कांग्रेस के लिए। किस तरह इससे निपटेगी कांग्रेस? अब देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के जो बयान होते हैं अगर उसको गंभीरता से केंद्रीय नेतृत्व ले तो वो बहुत ही कड़े होते हैं, उसकी शब्दावली बहुत कड़ी होती है। राजनीति में आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते, ईंट से ईंट बजा देंगे। सवाल तो यही है कि उनको निर्णय लेने से कौन रोकेगा? पार्टी के लोग ही रोकेंगे, क्योंकि वो निर्णय किसी और पार्टी के लिए नहीं ले रहे हैं ना, वो कांग्रेस के लिए निर्णय लेंगे तो रोकेंगे कांग्रेस के लोग ही। अगर उनकी ईंट से ईंट वो बजा देंगे तो वो भी तो कांग्रेस ही होंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर वो बात करते हैं, लच्छेदार भाषा है, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, बट जब आप किसी पद पे होते हैं, किसी जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपके अपने शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब किसी जिम्मेदारी के पद पर होते हैं तो आपकी कहीं हर बात का मतलब होता है, उसका मकसद देखा जाता है। और नवजोत सिंह सिद्धू को शायद ये बात अब तक समझ में नहीं आ रही है कि वो प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हैं। सवाल ये है कि क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो जानबूझ के कर रहे हैं? क्या जो विधायक इकट्ठा हुए थे उनके एक समर्थक के घर पे 30-35 जिन्होंने बाहर निकल के कहा कि कैप्टन को हटाने का वक्त आ गया है, इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं जीत सकते, उसके पीछे सिद्धू की बैकिंग थी या नहीं थी? एक तरफ वो उनके पीछे भी खड़े होते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि पार्टी और सरकार दोनों को समझ बूझ करके एक साथ समन्वय के साथ चलना चाहिए। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब केंद्रीय नेतृत्व को तलाशना है, क्योंकि उन्होंने ही फैसला करके, प्रियंका गांधी ने ही फैसला करके नवजोत सिंह सिद्धू को वहां का अध्यक्ष बनवाया है। तो अब जिम्मेदारी इन लोगों की ही है। जहां तक बात हरीश रावत की है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही मृदुल स्वभाव के हैं, पुराने नेता हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि सबको साथ लेके चलें, लेकिन इन कोशिशों में अब तक कामयाबी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। और वहीं सिद्धू के ईंट से ईंट बजाने के बयान पर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अपने पार्टी अध्यक्ष है, वो हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया के सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे। और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट हो?
वहीं पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के सलाहकारों के विवादास्पद बयान से शुरू हुआ घमासान उस वक्त और तेज होता दिखाई दिया जब एक दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के घर पर डिनर पार्टी के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। कैप्टन अमरिंदर के मीडिया सलाहकार ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। इस पार्टी में कांग्रेस के 60 विधायक और 8 सांसद शामिल हुए और इस दौरान सभी ने मिलकर 2022 में कैप्टन की ही कांग्रेस नाम से एक प्रस्ताव भी पास किया, जिसे पार्टी आलाकमान के पास भेजा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि इस डिनर पार्टी में सिद्धू खेमे के 10 विधायक भी शामिल हुए हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने सिद्धू के सलाहकारों को हटाने की मांग की है। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਬੋਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। और सिद्धू के करीबी माने जाने वाले पंजाब कांग्रेस के विधायक परमिंदर सिंह पिंकी का पार्टी में मचे घमासान पर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी एक इंस्टीट्यूशन है, एक संगठन है जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है। ये उन एडवाइज़र साहब के पर्सनल व्यूज़ हो सकते हैं, पार्टी के व्यूज़ नहीं हैं। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को चिट्ठी भी लिखी है और उसमें भी यही निवेदन किया था और कांग्रेस पार्टी का इस एडवाइज़र से कोई लेना देना नहीं है जी। मुख्यमंत्री जी डिनर डिप्लोमेसी की बात आप करते हैं, मुख्यमंत्री तो सबको खाना खिलाते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब कांग्रेस वाले इकट्ठे हैं। और पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान की तस्वीरें तो आपने देख ली हैं। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। पंजाब और राजस्थान की तरह ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दोपहर दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राहुल गांधी से एक बार फिर मुलाकात करेंगे। 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वहां के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और राज्य के प्रभारी पीएल पुनिया के साथ राहुल गांधी की बैठक हुई थी। उसके बाद ये दूसरा मौका है जब राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल की आज बैठक होगी। हालांकि इस बैठक के लिए टीएस सिंहदेव को नहीं बुलाया गया है और ना ही किसी विधायक को दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि राज्य के करीब 50 कांग्रेस विधायक दिल्ली में हैं। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ये कह चुके हैं कि पार्टी की तरफ से उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो निभाएंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों के दिल्ली जाने का बचाव किया। हालांकि टीएस सिंहदेव पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब मैं किसी के व्यक्ति भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मुझे हाईकमान ने बुलाया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। केसी वेणुगोपाल जी का मेरे पास मैसेज आया था। वे अन्य विभिन्न मौकों पर पार्टी के सामर्थ्यवान लोगों से भी पार्टी की सदस्यता के जरिए ही उनसे पार्टी के लिए आर्थिक मदद भी लेती है। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी के ऐसे लोगों से ही बीएसपी ने समय समय पर देश में कोरोना व बाढ़ पीड़ितों आदि जैसे अन्य और ज़रूरतमंद लोगों की भी विभिन्न रूपों में सीधा मदद भी करवाई है। ये सभी को मालूम है। लेकिन इससे खासकर कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी अपनी आम जनसभाओं में व यहाँ तक अपनी चुनावी जनसभाओं में भी अपनी भीड़ जुटाने के लिए ज़्यादातर दिहाड़ी पर ही लोगों को लाती है। अर्थात जिस दिन कांग्रेस पार्टी की कोई रैली आदि होती है तो फिर खासकर दिहाड़ी में कार्य करने वाले मजदूर लोग बहुत खुश होते हैं और वे कहते हैं कि हमें आज काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी की रैली में जाने के लिए बिना कार्य किए ही आज उन्हें ज़्यादा दिहाड़ी मिल जाएगी, ऐसा वो कहते हैं, तथा बढ़िया बढ़िया खाना भी मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी का भीड़ जुटाने का कल्चर है। इससे समझा जा सकता है
कि देश में आज कांग्रेस पार्टी के जनाधार की कितनी बुरी हालत है। इसके साथ ही देश के किसी भी राज्य में जब विधानसभा का आम चुनाव होता है या देश में लोकसभा का भी आम चुनाव होता है तो तब इनको खासकर यूपी जैसे कमज़ोर राज्यों में आसानी से चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार तक भी नहीं मिलते। उनको खड़ा करने के लिए फिर कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से आर्थिक मदद लेकर उनको पैसा देकर खड़ा करती है। अधिकांश उनको पैसा देकर खड़ा करती है। इसलिए अधिकांश इनके उम्मीदवारों को जीतने हारने से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि वो तो ये मानकर चलते हैं कि अब हमारे घर का कुछ समय तक का खर्चा चल जाएगा, जो उनको चुनाव लड़ाने के लिए वो पैसा देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की दयनीय हालत नहीं है तो और क्या है। जबकि वहीं दूसरी तरफ बीएसपी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। अर्थात बीएसपी कांग्रेस की तरह पैसा देकर पार्टी के लोगों को चुनाव में टिकट नहीं देती है।